हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात कर रहे हैं एनल कैनाल पार्ट 2। एनल कैनाल पार्ट 2 में हम बात करें पाइल्स और हेमोराइड्स के बारे में। पाइल्स और हेमोराइड्स, या इसको हम हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। ठीक है ना। पहले देखते हैं ओवरव्यू एनल कैनाल का। So this is the rectum, this is the anal canal. ठीक। So anal canal three part: upper mucous part. So this is the anal valves. These are the anal folds, anal valves, and this is the pectinate line. This is the white line of Hilton. White line of Hilton. This is the subcutaneous part. So upper 15 mm part. जो हम पाइल्स की बात करें, हेमोराइड्स की बात करते हैं, तो हेमोराइड्स और पाइल्स टू टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स। तो पहले हम ट्रू पाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रू पाइल्स जो होता है यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, दैट इज ओनली द म्यूकस पार्ट में अगर कोई भी ब्लीडिंग हो रही है उस पार्ट को बोलते, उस पाइल्स को बोलते हैं हम लोग ट्रू पाइल्स और द ट्रू हेमोराइड्स और द बवासीर। अब इसकी हम एनाटॉमी पढ़े तो यहाँ पे क्या था, फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हम लोग एनल फोल्ड्स ऑफ मोरगैग्नी। ओके। एनल फोल्ड्स आपस का यहाँ पे एनल वाल्व्स, ये कौन सी है, एनल वाल्व, एंड ये एनल साइनस। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के पीछे या इसकी वेनस ड्रेनेज देखोगे कौन सी यहाँ पे अपर पार्ट में, सुपेरियर रेक्टल वेन। कौन सी यहाँ पे, सुपेरियर रेक्टल वेन। इसी सुपेरियर रेक्टल वेन में अगर कोई डायलेशन आता है, डायलेशन की वजह से क्या होती है, यहाँ पे रफ्चर होता है तो ब्लीडिंग होती है, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पाइल्स बोलते हैं या हेमोराइड्स बोलते हैं। सो मेन फैक्टर इज अ सुपेरियर रेक्टल वेन या वेनस ड्रेनेज ऑफ द अपर म्यूकस पार्ट ऑफ द एनल कैनाल। अब इसमें क्या होता है कि जो वेन है, सुपेरियर म्यूकस पार्ट में जो वेन है, वो वेन में डायलेशन कब कब हो सकता है, किसकी वजह से ये हेमोराइड्स हो सकती है या पाइल्स हो सकता है। तो पहला रीजन है यहाँ पे जो हेमोराइड्स और पाइल्स होने का, उसमें क्या होती है, सबसे पहले इसकी जो सपोर्ट होता है किसका, सुपेरियर रेक्टल वेन का पोस्टीरियरली होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू इनर कौन सा हो गया पे, म्यूकस मेम्ब्रेन, बीच में क्या होगा, सुपेरियर रेक्टल वेन। अगर कोई प्रेशर पड़ेगा तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू उस प्रेशर को उतना मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या होती है, यहाँ पे परफ्यूजन हो सकता है, रप्चर हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकता है। एक रीजन तो हो गया पाइल्स का ये। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, ये सुपेरियर रेक्टल वेन है, ये ड्रेनेज किसमें करती है, पोर्टल वेन में। दोनों में क्या होती है, वाल्व नहीं होती है। ठीक है ना, दोनों क्या होता है, वाल्वलेस होता है। इसकी वजह से क्या होगी, मोर चांस ऑफ रप्चर, उसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे पाइल्स हो सकता है। तीसरा रीजन क्या है, यहाँ पे जो सुपेरियर रेक्टल वेन है वो पियर्स करके मस्कुलर पार्ट में जाएगा, तो जहाँ पे पियर्स होगा वहाँ पे मोर चांस होती है रप्चर होने का, किसका, सुपेरियर रेक्टल वेन का, तो वहाँ भी पाइल्स हो सकता है। चौथा रीजन क्या है, ये पोर्टल सिस्टमेटिक एनास्टमोसिस। मेट्रिक एनास्टमोसिस में भी क्या हो सकता है, वहाँ पे अगर कोई भी हाइपर टेंशन हुआ तो उस केस में क्या होता है, सुपेरियर रेक्टल वेन की रप्चर हो सकती है, वहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकता है। एक ही कंडीशन आती कब है, ये मोस्टली कब होती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, स्टूल के हार्ड की वजह से। जब कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टूल हार्ड होता है, तब स्ट्रेनिंग करते हैं स्टूल का, उस पर क्या होता है कि ब्लड परफ्यूजली स्टूल के साथ साथ बाहर निकलता है, किसके, एनस के थ्रू, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पाइल्स बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन कंडीशन क्या हो गया इसमें, कॉन्स्टिपेशन। अब इस कंडीशन में क्या होता है, तो पाइल्स क्या हो गया यहाँ पे, ट्रू पाइल्स। अब ट्रू पाइल्स में दो होता है, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। तो प्राइमरी पाइल्स किसे बोलेंगे और सेकेंडरी पाइल्स किसे बोलेंगे। तो यहाँ देखते हैं कौन सी है, एनल कैनाल है। एनल कैनाल में
एक हम बनाते हैं क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा है, 3 o'clock पोजीशन। एक हो जाएगा यहाँ पे 7 o'clock पोजीशन, यहाँ पे हो जाएगा एक 11 o'clock पोजीशन। अगर इस पोजीशन में अगर वेन्स में कोई डायलेशन होती है, रेडिएटिंग वेन कोई डायलेशन होती है और वहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग होता है इस कंडीशन में, इस एरिया से, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी पाइल्स। कौन सी, प्राइमरी पाइल। अगर इसके अलावा कोई और जगह से ब्लीडिंग हो, कोई और जगह पे स्वेलिंग हो, कोई और जगह से डायलेशन हो वेन्स की, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी पाइल्स। सेकेंडरी पाइल्स यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो दिस इज द प्राइमरी पाइल्स एंड दिस इज द सेकेंडरी पाइल। ठीक है ना। पाइल के भी 2-3 डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, अगर मान लो हल्का से यहाँ पे स्वेलिंग हुआ इस एरिया में, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला हम लोग, प्राइमरी पाइल्स। वो क्या होगा, उतना पेनफुल भी नहीं होगा, बाहर भी नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन ब्लीडिंग होता रहेगा। सेकेंडरी में क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होके, थ्रोम्बोसिस पार्ट एनस के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन का बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी पाइल। और उससे भी वर्स्ट कंडीशन कौन सा हो गया, टर्सरी पाइल्स, है ना। ये जो पाइल्स है, ट्रू पाइल्स है, हमेशा क्या होगा, पेनलेस होगा, वहाँ पे कोई पेन नहीं होगा। पेन नहीं होने रीजन क्या होती है कि जो अपर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, जो म्यूकस पार्ट है, उसकी नर्व सप्लाई होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है ना। जैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पेनलेस होता है। आपकी ब्लीडिंग तो होगी, प्रोफिशली ब्लीडिंग होगी, टाइम ऑफ स्टेनिंग अप द स्टूल, बट आपको पेन नहीं होगा। जो सेकेंडरी पाइल बताया आपको, फॉल्स पाइल बताया आपको, वो क्या होती है, यहाँ पे बिलो द पेक्टिनेट लाइन, इस एरिया में ब्लीडिंग होगा लेकिन पेन भी होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, फॉल्स पाइल। जो पेक्टिनेट लाइन के नीचे से होती है, कौन सी होती है, पेनफुल, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व सप्लाई होती है वो सोमैटिक नर्व सप्लाई होती है, तो इन्फीरियर रेक्टल नर्व सप्लाई करती है। तो इस एरिया का कोई ब्लीडिंग होगा इस एरिया में से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी पाइल्स और द फॉल्स पाइल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पाइल्स और द हेमोरॉइड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।